नमस्कार, आदाब। मैं अख्तर अंसारी। आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान। लखनऊ का अभिमान एक प्रोग्राम लेकर आया है, चुनावी चर्चा। जिस तरीके से चुनाव हुआ, आज चुनाव के रिजल्ट आए, किस तरीके से लोगों ने, नेताओं ने अपनी बातें कही, अपने मैनिफेस्टो पेश किए। किसी ने कहा मैं विकास की बात करूंगा, किसी ने तमाम मुद्दों की बात की। उन्हीं सब मुद्दों के बीच में चुनाव खत्म हुआ, आज रिजल्ट भी आया है। हमारे बीच मौजूद है पत्रकार आमिर मुख्तार। हम इनसे ही बातचीत करेंगे। और मोहम्मद नसीब मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ से हैं। महबूब आलम जो क्षेत्रीय नागरिक हैं, इन सबसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव रहा, चुनाव में जिस तरीके से माहौल बना, तो माहौल बनने के बाद चुनाव हुआ, सीटें लोगों ने जीती। जिस तरीके से महापौर की सीटें 17 थी, जिसमें से भाजपा 17 पे 16 पे काबिज हुई, 1 पे बसपा गई। नगर पार्षद का जो चुनाव रहा, उसमें भाजपा के पास 649 सीटें। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जो है वो 84 सीटों पर है। नगर पंचायत पर 198 और नगर पंचायत सदस्य पर 989 सीटें हैं। जिस तरीके से भाजपा ने अपना कब्जा जमाया हर जगह पर, तो क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, क्या इस चुनाव में इन चीजों का असर नहीं चाहते? वो कहते हैं कि नगर निगम चुनाव जो होता है, ये चुनाव होता है सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों का। अगर क्षेत्र के उस इंसान को देता है जो क्षेत्र की समस्याओं को समझता है, तो क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता है, उसी पर बातचीत हुई। आमिर मुख्तार जी, जिस तरीके से चुनाव हुआ, इस चुनाव में जिस तरीके से इनका नारा था बीजेपी का, ट्रिपल इंजन सरकार, और ट्रिपल इंजन सरकार लगभग बनने जा रही है, इस पर आप क्या कहना है? तो देखिए, ट्रिपल सरकार बनने जा रही है और दिल्ली के बन चुकी है। लेकिन ये है कि जो डबल इंजन सरकार थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल और जवाब जो है वो अपनी जगह कायम है। यानी जो सवाल जनता के हैं और उसके जो जवाब देने हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो डबल इंजन की सरकार ने नहीं दे पाए और ट्रिपल इंजन की सरकार ने। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो नगर निगम का चुनाव जो होता है, ये गलियाँ, सड़कें और रोड लाइट वगैरह जो है, इसके लिए होता है कि साफ सफाई जो है वो क्षेत्र में, वार्डों में की जाए। इसलिए एक नुमाइंदा जो है नगर निगम की तरफ से हर वार्ड में बिठाया जाए। पहले ये चुनाव सामाजिक लोग लड़ा करते थे कि जिनके अंदर समाज के प्रति या स्वच्छता के प्रति जिनके अंदर जागरूकता होती थी, जो अपने वार्ड को या अपने महल्ले को या अपने क्षेत्र को बेहतर सुविधा देना चाहते हो, वो लोग चुनाव लड़ते थे। कोई पार्टी नहीं हो, सिंबल दिए जाते थे। लेकिन जब से पार्टियों का दखल इन चुनाव में होने लगा और सिंबल बढ़ने लगे और टिकट दिखने लगे, तब से ये जो मेन सामाजिक मुद्दा था वो गायब हो गया। सिर्फ चुनाव रह गया कि हमें लड़ना है। नहीं, और भी चीजें देखने को मिलती है। जिस तरीके से सभासद जीत जाते हैं, जीतने के बाद कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया था, हम आपका काम कैसे करें? तो क्या लगता है इस बार भी ऐसे लोग वो जुमले सुनने को मिलेंगे, ये सुनने को पिछली बार मिलते थे? तो देखिए, दरअसल बात ये है कि इसमें गलती जो है कैंडिडेट की नहीं, जनता की। भाई अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने गली मोहल्ले में उनको यही नहीं पता कि अच्छा आदमी कौन जो काम कर सकता है, कौन सामाजिक है, कौन गैर सामाजिक है। ये जिम्मेदारी वोटर की, ये सामाजिक जिम्मेदारी हर आम नागरिक की कि ये चुनाव जो 5 साल में आते हैं और जो मताधिकार की बात होती है कि मतदान कीजिए, ज़्यादा कीजिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने मत को वहाँ दीजिए जहाँ विकास है, जहाँ निर्माण। तो आप अगर अपने वार्ड में ही, अपने महल्ले में ही नहीं जानते कि कौन काम करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ गलती जो है वो किसी भी कैंडिडेट की नहीं, तो पब्लिक की अपनी जाती गलती कि उन्होंने 5 साल क्या किया, क्या सोचा, और जब वोट देने गए तो उन्होंने विकास को क्यों नहीं दिया। सही बात आपने कही आमिर मुख्तार जी कि जनता ही जिम्मेदार होती है। वो अच्छा आदमी उनको ढूंढे, कौन अच्छा आदमी है, कौन समाज में ठीक है, जिसको वोट देकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल किए जा सकते हैं। हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद नसीब मेट्रो फ्यूचर से। इनसे बातचीत करेंगे और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि उस फील्ड में रहते हैं, समाज के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं। जनता के जो रुझान रहा, वो रुझान कहीं ना कहीं तब्दील होता नजर आया। इस तक क्या लगता है उनको, किस तरीके से पूरा मामला एकदम से चेंज हुआ? और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस बात की कि आपने इतने बुद्धिजीवी लोगों को यहाँ पर बैठाया और अपने फ्रेम में हमें जगह दी। मैं देख रहा था कि भाई आमिर मुख्तार साहब बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरीके से क्षेत्रीय चुनाव जो है, जो पार्षदी का चुनाव होता है और नगर निकाय का या नगर निगम का चुनाव, ये क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के होता है। मतलब अपने नगर पंचायत के विकास के लिए, नगर निगम के विकास के लिए। और
अब जो चुनाव ये हो गया है, क्योंकि आने वाला 2022 जो गया है वो 2022 चुनाव था, और जो आ रहा है वो 2024 चुनाव है। अब इन दो चुनाव के बीच में ये चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सरकार बनती है। दिल्ली विजय करना है तो उत्तर प्रदेश को विजय करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कर्नाटक चुनाव में, आपने जो देखा बखूबी, बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें बहुत तरीके से लगी हुई थी, पूरी तरीके से। और यहाँ तक कि देश आज तक कभी नहीं आपने सुना होगा देश का प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है। देश का जो प्रधानमंत्री होता है किसी पार्टी का नहीं होता है, वो राष्ट्र का होता है, उसके लिए राष्ट्र प्रथम होता है, और संविधान ने उनको एक जगह दी है। वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं कर्नाटक में, तो वहाँ पर वो द केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म स्टोरी आई थी, उसका जिक्र वो करते हैं और उसको देखने के लिए बात करते हैं। नहीं, अर्जुन खड़गे ने वहाँ पर एक बात कही थी कि जय बजरंग बली, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल गया। शुरुआत वहाँ से हो रही, मेरी बात कभी मुकम्मल नहीं हुई। अब वो द केरला स्टोरी से स्टार्टिंग हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपील की। अपील करने के बावजूद भी बहुत अच्छी फिल्म नहीं चली, ना चल रही है, कहने को कुछ भी है। मतलब एक प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार पद पर बैठकर ऐसी बातें करे कि फिल्म का प्रमोशन की बात कर रहा है, न वो बेरोजगारी पर बात कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मैं इस पर खींचूंगा कि मैं भी किसी संगठन का सदस्य हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ किसी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का, तो मेरा जिम्मेदारी बनती है पहले अपने परिवार के लोगों को मैं अगर गलत है उनको गलत को गलत कहूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से ये जो बिजनेस काम कर रहा है, ना कि चौथे स्तंभ की तरीके से काम कर रहा है, हर मुद्दों को उलट पुलट के दिखाना। अब मेन स्ट्रीम मीडिया केरला स्टोरी को वो पूरी तरीके से विश्लेषण करने में लगा हुआ है, उसके बाद भी काम नहीं चला, तो उन्होंने प्री प्लान, जैसे पहले चुनाव लड़ा जाता है मुद्दों पे, जैसे आमिर भाई ने कहा कि मुद्दों पर, अब मुद्दे नहीं, अब पूरी फिल्म के तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि चुनाव जीता कैसे जाए। अब उनको मालूम है कि यहाँ के लोग भावनाओं में बह जाते हैं, धर्म के और जाति के भावनाओं में बह जाते हैं, तो अब JSR का नारा लगा के फायदा नहीं दिखा उनको, तो उनको मुद्दा मिल गया कि PFI जैसी जो भी तंजीमें है उस पर हम रोक लगाएंगे। कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो में कहा गया, या बजरंग दल जैसे, केवल बजरंग दल को नहीं कहा, PFI को भी कहा गया। तो इस तरीके का जो मसला देखने को मिला, उसका मुद्दा प्रधानमंत्री जी को भाजपा को मिल गया। उन्होंने प्रधानमंत्री की तरह बात नहीं की, उन्होंने एज ए भाजपा के पर्सन की तरह बात की। उन्होंने कहा बजरंग बली, मतलब बजरंग बली को बजरंग दल में बड़ा फर्क है। बजरंग बली है लोगों की आस्था है, आस्था को और आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं जोड़ सकते। वहाँ के लोग शिक्षित हैं, उन लोगों ने जो कर दिखाया है, जो आपको रिजल्ट दिख रहा है कि आप 135 के आसपास जो भी टीवी रिजल्ट दिखा रहा है, तो फुल बहुमत की सरकार उन्होंने फिर से बना ली थी। यूपी और कर्नाटक और केरला में यही फर्क है, वहाँ के लोग शिक्षित हैं। केरला की दुनिया के सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो विदेशों में जो सेवा दे रहे हैं, टॉप श्रेणी के डॉक्टर हैं, वो केरला से पाए जाते हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, भारत के नाम रोशन कर रहे हैं। जिसने 32,000 लड़कियों की बात कही है, उसके पास कोई डेटा नहीं है, केवल ये जिस तरीके से कश्मीर फाइल को किया गया, उस तरीके से स्कूल बनाया गया। हो सकता है आने वाले चुनाव में आपने बात कर दी कर्नाटक की, हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का भी इसमें बात कर रहा हूँ, और निकाय चुनाव का भी जेल करी। छोटा चुनाव खाली कहने के लिए है, इसी चुनाव से दिल्ली का रास्ता तय होगा। आप देख लीजिए, लोगों के अंदर जो है मुद्दा महंगाई नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, मुद्दा शिक्षा नहीं है, मुद्दा राष्ट्र प्रेम नहीं है, मुद्दा क्या है, हिंदू मुस्लिम है। क्योंकि पहले चुनाव में आपको याद हुआ 2022 चुनाव में, ये जो पत्रकार मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कवर किया, चीजें देखी, 80-20 की बात की गई। संविधान किसी को अलग नहीं करता है, संविधान सबको एक साथ रहने है। न मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न ईसाई, न सिख, मैं ये जो संविधान भारतीय हूँ। तो भारतीयों को बांटने का काम ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं। ये कभी देश के विकास की जो आप बात भाई ने कही, बहुत अच्छी बात है, ये विकास के लिए काम पॉलिटिशियन नहीं कर रहे हैं, केवल ये किस तरीके से चुनाव जीता जा सके उस पर काम कर रहे हैं। जैसे हमारा भी पत्रकार इनसे बातचीत हैं कि मौजूद एक आम नागरिक, इनकी क्या सोच है, इस पर ही बातचीत करेंगे। नागरिक हैं, अपनी संस्था से या किसी पार्टी से नहीं जुड़े, आप इस चुनाव किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने मेयर की सीटों पर काबिज हुई, लगभग 70 से 80 सीटें सभासद की बने,
इस पर आप किस तरीके से क्या नजरिया आपका होता है? मैं सबसे पहले जो देश और प्रदेश की हालात जो है 4 लाइनों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि अजीब दौर है, ये क्या दिखाई देता है। अजीब दौर है, ये क्या दिखाई देता है। और जमीन से अर्श तक शोला दिखाई देता है। और सफर में निकलो तो पहचान जेब में रख लो, सफर में निकलो तो पहचान जेब में रख लो, क्योंकि कदम कदम पे अब खतरा दिखाई देता है। और करीब आओगे तो खुल जाएगी तेरी आंखें, क्योंकि अमीर शहर भी गुंडा दिखाई देता है, अमीर शहर भी गुंडा दिखाई देता है। जो आज चुनाव की बात कर रहे हैं, ये नाली नापदान पीछे सड़क की ये लड़ाई थी, उस पर चुनाव होने थे। लेकिन इस चुनाव में ये जनता चुनाव नहीं लड़ रही है, शासन और प्रशासन चुनाव लड़ रहे हैं। इनके मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इनके मंत्री अगर कहीं भी गए, किसी डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, तो वहां के अधिकारियों को बुला करके ये कहा गया है ये चुनाव मुझको जीतना है। तो ये जनता का चुनाव कहाँ रह गया? जनता की चुनाव जनता के भरोसे चुनाव भी हो गए होते, जनता जब अपना रिजल्ट दे दी होती। आज ही देखिए, आज के लखनऊ नगर निगम में कितने ईवीएम मशीन खुले बगैर लाद के वैसे ही पड़े हुए हैं, और जो गणना हो रही वहां पर दंगे भी हो रहे हैं। ये देश के हालात हैं। तो आम जनता तो कहीं भी नहीं है, उसकी महंगाई कहाँ गई, उसका भ्रष्टाचार कहाँ गया। आज चुनाव में आपको लगता है कि जो मुद्दे थे क्षेत्र के विकास के, तो मुद्दों से हटकर के चुनाव ये हुआ है। मुद्दे तो कहीं रह ही नहीं गए हैं। आप मुद्दे महंगाई लेंगे, भ्रष्टाचार लेंगे, बेरोजगारी लेंगे, या नापदान का सफाई लेंगे, कूड़े का ढेर लेंगे, या वो सड़क है सड़क लेंगे, बिजली लेंगे, लेकिन इन मुद्दों पर कहाँ चुनाव हुए हैं? चुनाव तो केवल शासन और प्रशासन ने लड़ा है। नहीं, तो ये क्या समझा जाए, जिस तरीके से रैलियां की, बड़े बड़े प्रोग्राम किए कर्नाटक में, तो क्या जब मोदी मैजिक था वो मैजिक में वहां नहीं चला? मोदी मैजिक न चला और न अब चलेगा। आने वाले दौर में भी 4 सूबों के चुनाव है, आप देखिएगा उन सूबों में भी कांग्रेस या अदर पार्टियां जीतेंगी। अब यहीं से बीजेपी का हाथ शुरू है। आम जनता नागरिक को भी कहीं ना कहीं आक्रोश था चुनाव को लेकर, जैसे कि चुनाव हुए, जिन मुद्दों पर चुनाव होने की उन पर नहीं हुआ। और कर्नाटक में प्रधानमंत्री जाकर कहते हैं कि बजरंगबली एक मुद्दा बना लेते हैं, तो क्या बजरंगबली जो भगवान है, एक आस्था के प्रतीक हैं, क्या उनको इस बात का गुस्सा आ गया कि जो केजरीवाल ने बात कही कि बजरंगबली तो भ्रष्टाचार की नली, तो क्या बजरंगबली ने उस नली को तोड़ दिया? इस पर बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि बजरंगबली की जो वार था भ्रष्टाचार की नली पर पड़ गया? पहले तो अख्तर साहब मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात है, मुद्दा उठाया आपने, लेकिन हम यहाँ चुनाव की बात करने बैठे। हम मतलब जाहिर की बात है कि हम पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करें तो आस्था जो है वो मंदिरों मस्जिदों तक महफूज रहे, हमारे दिलों में रहे, क्योंकि धर्म व्यवस्था है। जिसने धर्म को नहीं पढ़ा वो व्यवस्था को बना नहीं सकता। अवतार पैगंबर या मैसेंजर या गुरु अगर धरती पर भेजे गए या आए तो हमें व्यवस्था बनाने के लिए, नहीं हम जानवरों जैसी यानी खुदगर्जी वाली जिंदगी जी रहे थे, जो हमें इंसानों वाली जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। हर धर्म की किताब जो है और हर अवतार हमें इंसान बनाने की कोशिश करता है, आदमी से। हम वापस वहीं आ जाए जहाँ अवतार ने हमको जानवर से इंसान बनाने की कोशिश की, हम वापस वहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने अवतारों की न तो किताब पढ़ना शुरू की है, ना हम धर्म को ठीक से जानते हैं। धर्म प्रेम है, धर्म जो है अमन है, धर्म जो है वो शांति है, धर्म आपसी सौहार्द सिखाता है, धर्म आपसी मेल मिलत सिखाता है, धर्म एकता सिखाता है, और धर्म जो है वो सेवा सिखाता है। अगर कोई प्यासा है तो उसका धर्म नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा धर्म क्या, और यही धर्म राजा का और किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री या बादशाह किसी
समुदाय या किसी धर्म या जाति का नहीं होता, राजा पूरे देश या पूरे प्रदेश का होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है उसकी रियाया को आराम मिले, वो उसके आराम के लिए काम करे, उसके बेहतरीन व्यवस्था उसके लिए करे, तो उसे अनाज, खाना, शिक्षा, ये चीजें मिले। अगर हमारे राजा या किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर वो जनहित की बात नहीं करता है, सिर्फ पार्टी की या अपने लोगों की बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे अभी बादशाह होने का अधिकार है ही नहीं, और ना ही उसे ये पता है कि जन सेवक होता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आज हम चुनाव पर बात कर रहे हैं और घूम फिर कर हम कहीं आते हैं, कभी हम जो है केरल स्टोरी पे आ जाते हैं, कभी हम कश्मीर फाइल पर आ जाते हैं, कभी हम कहीं आ जाते हैं, जहाँ हमें वो ले जाना चाहते हैं हम वहीं टिके हुए हैं। हम अपनी सोच से बाहर क्यों नहीं आते, हम उसकी सोच पर क्यों चले, बुराई की, हम अच्छाई की सोच पर चले। हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, हमारा अपना कोई नजरिया नहीं है, हम अपना नजरिया पेश करें। चुनाव जब भी, जैसा कि मंजूरी साहब ने कहा, कभी साहब ने, कि चुनाव जो है वो उन मुद्दों पर लड़ना चाहिए जिससे जनता का भला हो। अब सभासद का चुनाव है, पानी साफ मिले। अब आप हर घर में आरओ लगा है सर, हर घर प्यूरीफायर पानी पी रहा है। यही आज से 30-35 साल पहले हम वही पानी पीते थे जो नल से आता था और साफ और शफाफ पानी पीते थे। आज नल में पानी आता तो है, लेकिन उससे ज़्यादा कंप्लेन ही आती है कि इसमें कीड़े आ रहे हैं, इसमें बदबू आ रही है, इसमें मिट्टी आ रही है और इसमें नाली का जो गंदा पानी है वो भी मिलकर आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना चलाई थी, अमृत जल योजना, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में काम किए गए। हर जगह सीवर बिछाए गए, लाइनें पीने का पानी अलग बिछाई गई, गंदे पानी के लिए अलग बिछाया गया। उसके बाद भी क्या समस्या नहीं दूर हो पाई। देखिए, अगर काम जो है जनता के हित के लिए किया जाता तो अब तक पानी साफ मिल रहा होता। ये तो 2022 के चुनाव की कभी तैयारी है, कभी 17 की है तो कभी 24 की है। फायदा किसको है भाई? फिल्म की को टैक्स फ्री कर दिया गया तो किससे जनता को कौन सा फायदा होगा? आप बिजली, पानी या और भी जो चीजें हैं, शिक्षा, उसके ऊपर आप पैसे कम करिए लोगों के लिए, जनता के लिए। जो गरीब आदमी अपने बच्चों की फीस जमा करने के बाद उसके बाद खाने के पैसे नहीं बचते। नॉर्मली किसी की तनख्वाह अगर 10-12 हज़ार है और 2 बच्चे उसके लिए अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सारी फीस तो उसकी इसी में जाती है। तो शिक्षा जो है आप उसको कम कीजिए। तो दूसरे मुल्क, दूसरी जो अलग अलग देश हैं, वहाँ शिक्षा, रहना, खाना, बच्चों के लिए वहाँ हर एक के लिए सब्सिडी दी गई है, उनके भले के लिए काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पहले हमें जो है इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। पब्लिक को एकजुट होकर पहले तो ये सोचना होगा कि हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, जब पेट में खाना जाएगा, जब शिक्षा होगी, तभी अज्ञानता जो है वो दूर होगी, वरना ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और धर्म का जहाँ तक मामला है, धर्म हमें इंसानियत सिखाता है, हमें मानवता सिखाता है, सौहार्द सिखाता है और एक दूसरे की सेवा करना सिखाता है। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम किसी भी धर्म में हो, हम बुरे आदमी हैं, हम जानवर। जैसे हमारे बीच आमिर मुख्तार जी, इन्होंने बात कही कि धर्म जो है वो बुराई नहीं सिखाता, धर्म इतना अच्छा सिखाता। जो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है मतलब हिंदुस्ता हमारा, ये एक गुलदस्ता है। ये गुलदस्ते में सब धर्म के लोग हैं। लेकिन आज का जो चुनाव है, किसी देश में चुनाव होते हैं, धर्म की राजनीति को लेकर होते हैं, शिक्षा पर नहीं होते हैं। जैसे आमिर भाई ने एक बात कही कि आपने फिल्म को टैक्स फ्री कर दी, तो जनता का क्या फायदा? अगर वो टैक्स आप फ्री शिक्षा पे कर दें, लोगों को रोजगार दे दें, वह टैक्स फ्री आप लोगों की महंगाई पे कर दें, गैस महंगी है उसको सस्ता कर दें, तो जनता का फायदा होगा। लेकिन फिल्म टैक्स फ्री करने से जनता का फायदा नहीं होगा। अगर देखा जाए, इसने अपने आप को चेंज नहीं किया। आपको याद होगा एक दौर था, इतना बड़ा मोबाइल आता था, डंडी निकली हुई होती थी, नोकिया। एक जमाना था कि लाइन लग के बड़ा वेटिंग में फोन मिलता था, वेटिंग मिलता है ना। उसने अपने आप को, उसको तकब्बुर था, घमंड था कि हम तो हम हैं। खत्म हो गया उसको। जावा आया, एंड्रॉइड आया, सब वक्त के साथ, जैसे वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, वो खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि देश में सबके पास फोन है। और जियो को तकरीबन 1 साल फ्री चलाया गया, इसी तरीके लोगों को आदी बनाया गया। जैसे अंग्रेजों ने चाय पिला के आदत डाली थी, उस तरीके से जियो का डेटा दे के लोगों को आदत डाली गई मोबाइल की, कि आप मोबाइल के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। फिर आपको एज ए कीवर्ड के जरिए आप जो कुछ भी सर्च किया, फिर आपको बार बार वही दिखाना शुरू किया गया। जो आप देखना नहीं चाहते हैं या देखना चाहते हैं, वही चीज़ आपको बार बार दिखाएगी। आखिरी में सबने कहा कि अब तो
वही आ जाएगा तो वही आ जाएगा तो वही आ जाएगा। तो इस तरीके से अब अगर वक्त की जो नज़ाकत को देखते हुए लोगों ने सारे संसाधन का इस्तेमाल नहीं किया, ईंट का जवाब जैसे पुराने लोग कहते थे पत्थर से देना है, तो इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है तो आपको भी IT सेल में मजबूत हो जाना है। आप अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो आप लोगों को भी घर घर जोड़ो यात्रा करना चाहिए। लोग मुद्दे, आप एक परिवार के नेता नहीं हैं, अगर नेता तो राष्ट्र के नेता बने तो नेता मतलब कामयाबी मिलेगी, नेता कोई मतलब नहीं, किसी बात कोई मुद्दा न पूरा होगा न हो सकता है। ये चुनाव को मिला के समझा जाए, चुनाव हो यूपी का मगर नियम का धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जी जातिवाद का आधार पर। जातिवाद। नफीस जी ने बातें बहुत सारी कही। ये चुनाव जो हुआ धर्म के आधार पर हुआ या जातिवाद के आधार पर हुआ, क्योंकि तमाम जाति के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जातियों को गुलदस्ता है। तो दिखाया गया ना कि अतीक अहमद जो है, और उसके बाद जिस तरह के चैनलों पर परोसी गई थाली, उस थाली में सिर्फ 2 चीज़ें परोसी गई और तीसरी चीज़ और बाकी चीज़ें हटा दी गई, तो उसका असर कहीं ना कहीं लोगों को पहुँचा। इन्हीं सब बातों पर अब फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आज हमने चर्चा की, ये बातें निकल कर आई, क्योंकि चुनाव जो रहा, जहाँ मुद्दों का न होकर पार्टियों का हो गया, क्षेत्र का चुनाव न होकर ये धर्म का चुनाव हो गया। ऐसे अगर चलता रहेगा तो हर पार्टी को जमीन पर उतर कर मुद्दों की बात करनी होगी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके उस यात्रा का दिखाया असर, तो क्या असर हो सकता है। लोग अगर अपने एथी में बैठ कर राजनीति करेंगे तो शायद वो सत्ता में से दूर ही रहे, लेकिन इसने अपने आप को परिवर्तन किया, वो कामयाब हुआ। समय के हिसाब से बदलना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी।